हाय वेलकम टू कोडफिन एक्सप्लेन एडवांस जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल सीरीज। और हम यहाँ पर क्लोजर्स के बाद अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है प्रोटोटाइपिकल इनहेरिटेंस। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनहेरिटेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि जब तक आप किसी दूसरे की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट नहीं करोगे तब तक आप रियूजेबिलिटी अचीव ही नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भी हम इनहेरिटेंस देखेंगे, बट यहाँ पर एक डिफरेंस है। यहाँ पर क्लास बेस्ड इनहेरिटेंस नहीं है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बेस्ड इनहेरिटेंस है। रिमेंबर मैंने आपको एक चीज समझाई थी, कुछ वीडियोस पहले मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि एवरीथिंग इन जावास्क्रिप्ट इज एन ऑब्जेक्ट। इस चीज को मैं यहाँ पे प्रूव करूंगा प्रोटोटाइपिकल इनहेरिटेंस के साथ। एक और चीज, यहाँ पे प्रोटोटाइपिकल इनहेरिटेंस हमें चाहिए क्यों है? हमने कॉल बाइंड एंड अप्लाई देखा था। कॉल बाइंड एंड अप्लाई भी तो यही करता है। अगर आपके पास सपोज एक ऑब्जेक्ट है और आपको दूसरे के ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज को अगर बोरो करना है तो आप उसको बाइंड कर दो उस ऑब्जेक्ट के साथ। तो ये काम हम कर सकते हैं। लेकिन प्रोटोटाइपिकल इनहेरिटेंस इस चीज को और इजी कर देता है। कैसे इजी कर देता है? अगर मैं यहाँ पर आपको एक चीज दिखाऊं, मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि एवरीथिंग इन जावास्क्रिप्ट इज एन ऑब्जेक्ट। हर चीज जावास्क्रिप्ट में एक ऑब्जेक्ट है, फिर चाहे वो आपका प्रिमिटिव टाइप्स हो या फिर वो आपके नॉन प्रिमिटिव टाइप्स हो, वो सब आपका ऑब्जेक्ट होता है। अगर आपने वाली वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने आपको इस चीज को एक्सप्लेन किया था। नॉन प्रिमिटिव टाइप्स हमारे दो तरह के होते हैं। पहला चलता है अपने पास यहाँ पे फंक्शंस, दूसरे चलते हैं अपने पास यहाँ पे एरेस। सबसे पहले इनहेरिटेंस क्या होता है इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट? इनहेरिटेंस इज, आप ऐसे मान सकते हो, इनहेरिटेंस इज एन ऑब्जेक्ट गेटिंग एक्सेस ऑफ प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। हमारे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, उसके जो मेथड्स हैं, उनका हम यहाँ पे एक्सेस ले रहे हैं इस वाले ऑब्जेक्ट के अंदर। ये आपका सिंपल इनहेरिटेंस कहलाता है। जैसे क्लासेस में होता है, अगर आपने क्लास बेस्ड इनहेरिटेंस पढ़ी हो, अगर आपने ओप्स प्रिंसिपल्स पढ़े हो, ओप्स प्रिंसिपल इसी पर ही बेस्ड है। हम हमारे पास वहाँ पे एक्सटेंस कीवर्ड होता है। हमारे पास यहाँ पे क्लास होती है क्लास 1 और हम यहाँ पे एक्सटेंड करते हैं क्लास 2। तो यहाँ पे जो क्लास 2 की प्रॉपर्टीज है उसको हम एक्सटेंड कर रहे होते हैं क्लास 1 में, ताकि हम यहाँ पे क्लास 2 के जो वेरिएबल्स हैं और जो मेथड्स हैं यहाँ पे, उसको हम डायरेक्टली यूज कर सकें। सिमिलरली यहाँ पर होता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्लासेस नहीं है जावास्क्रिप्ट में, यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं। तो यहाँ पर जो वहां पे जो क्लासेस के साथ होता है, यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट्स के साथ होता है। क्योंकि जैसे मैंने आपको समझाया था, एवरीथिंग इन जावास्क्रिप्ट इज एन ऑब्जेक्ट। ये मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। आई होप आपने एक चीज देखी होगी जावास्क्रिप्ट में, आपने डुंडो प्रोटो का नाम सुना होगा। अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो अंडरस्कोर अंडरस्कोर, इसको बोला जाता है डुंडो प्रोटो, एंड ये आपका प्रोटोटाइपिकल इनहेरिटेंस करता है। डुंडो प्रोटो आपने देखा होगा, ये आपका प्रोटोटाइपिकल इनहेरिटेंस करता है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आपने कहीं पे इसको नहीं देखा। मैं सपोज यहाँ पे विंडो लिख रहा हूँ, ठीक है। विंडो अगर सपोज मैंने यहाँ पर लिखा, इसको एक्सपैंड करते हैं। कोई भी एक मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ, अलर्ट सपोज मैंने यहाँ पे खोला, तो आप यहाँ पे देखो प्रोटोटाइप है यहाँ पे। और इसको सपोज यहाँ पे मैंने एक्सपैंड किया, तो आप यहाँ पे देखोगे कि आपको यहाँ पे ये रहा डुंडो प्रोटो, यहाँ पर आपको मिल गया। ये पूरी प्रोटोटाइपिकल चेन है। अगर यहाँ पे मैं आपको एक चीज समझाऊं कि ये पूरी आपकी यहाँ पे प्रोटोटाइपिकल चेन है, इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले, उसके बाद यहाँ पे वापस आते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया हुआ कि एवरीथिंग इन जावास्क्रिप्ट इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे ये बताया हुआ है कि एरेज भी ऑब्जेक्ट्स हैं और आपके फंक्शंस भी ऑब्जेक्ट्स हैं। आपके एरेज भी ऑब्जेक्ट्स हैं और आपके जो फंक्शंस हैं वो भी आपके ऑब्जेक्ट्स हैं। तो अगर मैं सपोज कोई एरे बनाता हूँ, मैंने यहाँ पर एक एरे बनाया, ठीक है, ARR1 के नाम से मैंने यहाँ पे कोई एरे बनाया, तो ये जो एरेज आपका मेन है, इसकी फंक्शनैलिटीज को एक्सटेंड करेगा, ठीक है। ये आपका इसकी फंक्शनैलिटीज को एक्सटेंड करेगा, और जो एरे है वो एक ऑब्जेक्ट होता है, तो वो ऑब्जेक्ट की फंक्शनैलिटीज को एक्सटेंड करेगा। तो यहाँ पर आप देखो, ये पूरी एक प्रोटोटाइपिकल चेन है ऑब्जेक्ट तक। ये यहाँ पे पूरी एक प्रोटोटाइपिकल चेन है आपके ऑब्जेक्ट तक। ये मैं आपको दिखा भी दे देता हूँ। मैंने सपोज यहाँ पर एक एरे बनाया, मैंने यहाँ पर लेट ARR1 लिखा और मैंने यहाँ पर सपोज एक एरे बना लिया इसको। अब अगर मैं यहाँ पे ARR1 डॉट डुंडो प्रोटो अगर मैं यहाँ पे कर लगाता हूँ, तो ये मेरे को एक एरे रिटर्न करना चाहिए। अभी मैं इस वाली स्टेज पर हूँ। अगर मैं यहाँ पे डुंडो प्रोटो करके प्रोटोटाइपिकल चेन में थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ, मैं यहाँ पे अप द चेन जाता हूँ, तो ये मेरे को एरे को रिटर्न यहाँ पे करना चाहिए। चला के अगर आपको मैं दिखाऊँ, तो आप यहाँ पे देखो, इसने पूरा एक एरे रिटर्न किया है मेरे को। और जो आपका ये मेन एरे है, इसमें जितने भी फंक्शंस हैं जो जिनका हम यूज कर सकते हैं, जो कि एरे के फंक्शंस हैं, वो सभी फंक्शंस इसने यहाँ पे मेरे को रिटर्न किए हैं। एंड अगर मैं फिर से ऊपर जाऊं, अभी मैं यहाँ पर हूँ इस वाली स्टेज पे, अगर मैं फिर से ऊपर जाऊं तो ये मेरे को ऑब्जेक्ट यहाँ पे रिटर्न करना चाहिए। तो ARR1 डॉट प्रोटोटाइप डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, और मैं यहाँ पे
प्रोटो का यूज कर रहा हूँ, तो ये मेरे को एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे इस केस में रिटर्न करना चाहिए। आप यहाँ पे देखो, इसने मेरे को यहाँ पे इस केस में एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न किया है जो कि ये वाला ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट की सारी प्रॉपर्टीज हैं। एक चीज आप अगर और नोटिस करो, जब मैंने यहाँ पे ये लिखा, ठीक है, ये ARR1 के साथ हम इस वाली स्टेज पर थे, और अगर ARR.dundo का मैंने यहाँ पे यूज किया, मतलब मैं प्रोटोटाइपिकल चेन में अप द चेन गया, तो मैं यहाँ पे एरेज में आया, और एरेज किसको पॉइंट कर रहा है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर मैं आपको यहाँ पे इसका प्रोटोटाइप दिखाऊं, तो ये जो आपका प्रोटोटाइप है, और आप यहाँ पे देखो, ये एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। इसका अगर आप यहाँ पे डुंडो प्रोटो चेक करोगे तो ये ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। तो जब आप यहाँ पे अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो अंडरस्कोर अंडरस्कोर लिखोगे तो ये आपको मेन ऑब्जेक्ट पे लेके जाएगा। तो ये जो मैंने आपको समझाया था लास्ट वीडियो में, मतलब उस वाली वीडियो में, ये वाली जो मेरी यहाँ पे वीडियो थी कि एवरीथिंग इन जावास्क्रिप्ट इज एन ऑब्जेक्ट, ये मैंने आपको जो समझाया था, ये मैंने आपको यहाँ पे प्रूव कर दिया कि एरेज जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट की एक एक्सटेंशन है, सेम चलता है फंक्शंस के साथ। अगर मैं आपको यहाँ पे फंक्शन दिखाऊं, मैं सपोज यहाँ पर एक फंक्शन बना रहा हूँ 1 के नाम से, और यहाँ पर सिंपल मैंने एक फंक्शन बनाया, और अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फंक्शन में यहाँ पे अप द प्रोटोटाइप चेंज जा रहा हूँ। तो अभी क्या हुआ है, अभी मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बना लिया, ये 1 के नाम से मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बना लिया जो इसकी प्रॉपर्टीज को एक्सटेंड करेगा, और फंक्शन आपका इसकी प्रॉपर्टीज को एक्सटेंड करेगा। मैं यहाँ पे आपको ये दिखाना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1.dundo proto, तो अगर यहाँ पे आपको चला के देखो, आप यहाँ पे देखो, इसने मेरे को नेटिव फंक्शन यहाँ पे रिटर्न किया है, ये वाला फंक्शन इसने मेरे को यहाँ पे रिटर्न किया है। और अगर मैं यहाँ पे फिर से डुंडो प्रोटो यहाँ पे डालता हूँ, अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो अंडरस्कोर अंडरस्कोर मैंने यहाँ पे डाला, तो ये ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रिटर्न करेगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो। तो जैसे ही हम अप द चेन गए, तो इसने मेरे को यहाँ पे ऑब्जेक्ट रिटर्न किया। तो आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे पूरी एक प्रोटोटाइपिकल चेन बनी हुई है, यहाँ पे प्रॉपर इनहेरिटेंस वर्क कर रहा है, जो कि ऑब्जेक्ट बेस्ड इनहेरिटेंस है। तो यहाँ पर आपने क्या सीखा, यहाँ पर आपने सर ये सीखा है कि जो आपका यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, जावास्क्रिप्ट में आपकी प्रोटोटाइपिकल बेस्ड इनहेरिटेंस होती है। जावास्क्रिप्ट में जो आपकी क्लासिकल इनहेरिटेंस होती है, जो क्लास बेस्ड इनहेरिटेंस होती है, वो नहीं होती। जावास्क्रिप्ट में आपकी प्रोटोटाइपिकल बेस्ड इनहेरिटेंस होती है। जावास्क्रिप्ट में आपने अगर देखो 2015 में 2015 में ES5 के साथ, जिसको ECMAScript 2015 भी बोलते हैं, उसके साथ यहाँ पे क्लासेस इंट्रोड्यूस हो गई थी जावास्क्रिप्ट में। बट ये जो क्लासेस है ना, ये सिर्फ एक सिंटैक्टिक शुगर है। इंटरनली ये यहाँ पे क्लास बेस्ड इनहेरिटेंस को फॉलो नहीं करता, इंटरनली ये यहाँ पे फॉलो करता है प्रोटोटाइपिकल बेस्ड इनहेरिटेंस को। जावास्क्रिप्ट में क्लास बेस्ड इनहेरिटेंस नहीं है, भले ही वहां पे आपको क्लासेस दिख रही हैं, बट वो क्लास बेस्ड इनहेरिटेंस नहीं है, वो प्रोटोटाइपिकल बेस्ड इनहेरिटेंस है। ये मैं आपको दिखाऊंगा जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाले सेक्शन में जाएंगे, जहां पर हम क्लासेस को भी पढ़ेंगे, क्लासेस कैसे इंट्रोड्यूस हुई, और इंटरनली ये प्रोटोटाइपिकल बेस्ड इनहेरिटेंस पे वर्क करता है। ये मैं सिर्फ आपको यहाँ पे इस वीडियो में एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। तो जो हम जावा में देखते हैं ना, जावा में हम देखते हैं कि क्लास 1 एक्सटेंस और क्लास 2, तो ये प्रॉपर जावा में क्लास बेस्ड इनहेरिटेंस है, जहां पर एक क्लास दूसरी क्लास को एक्सटेंड कर रही। बट हमारे पास जावास्क्रिप्ट में हमारे पास क्लासेस नहीं है, जावास्क्रिप्ट में हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं। ये जो यहाँ पे हमारे पास क्लास है जावास्क्रिप्ट में, कि क्लास फर्स्ट और वो एक्सटेंड करती है क्लास सेकंड को, ये यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। इंटरनली वो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ही है, ये सिर्फ सिंटैक्टिक शुगर्स है यहाँ पे। नेक्स्ट वीडियो में इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखेंगे, जहां पर हम एक्सटेंड कराएंगे कुछ फंक्शंस को, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में हम प्रोटोटाइपिकल बेस्ड इनहेरिटेंस देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।